इसी इमोशन से निकला है ये शब्द भूमि संवाद। आइए जानते हैं कि भूमि संवाद क्या है और इसे लॉन्च करने के पीछे का मोटिव क्या है। ग्रीटिंग्स एवरीवन, आज हम सब यहाँ पर जुड़े हैं एक बहुत ही खास मकसद के साथ, जो है भूमि संवाद बाय सराटो। जरा सोच कर देखिए, एक बच्चा अपनी पहली सांस कहाँ लेता है? जमीन पर। एक बच्चा चलना कहाँ सीखता है? जमीन पर। और एक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा कहाँ होता है? अपनी जमीन पर। जमीन सिर्फ कोई मिट्टी या एक धरती का टुकड़ा नहीं है, जमीन है हमारी माँ, हमारी पहचान और हमारी नींव। इसी इमोशन से निकला है ये शब्द भूमि संवाद। भूमि जो हमें जिंदगी से जोड़े रखती है और संवाद क्योंकि बातचीत करने से ही तो सोच में बदलाव आता है। रियल एस्टेट की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। नए नए चैलेंजेस, चेंजेस और पॉलिसीज भी आ रही है। जैसे कि लोगों के मन में एक काफी कॉमन सवाल रहता है कि क्या मेरा ये इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में सही है? क्या ये पॉलिसीज मुझे समझ आ रही है? क्या ये घर लेना मेरे लिए एक बेटर चॉइस है? इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आया है भूमि संवाद, जहाँ पर रियल एस्टेट के एक्सपर्ट्स आते हैं एक साथ एक पैनल पर डिस्कशन करने। हम डिस्कस करते हैं अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ रियल एस्टेट और कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे डिस्कशन जिसके बारे में नॉर्मली कोई बात तो नहीं करता, लेकिन जानना सब चाहते हैं। यहाँ हम कुछ बेचने नहीं बल्कि समझने, सीखने और सुनने आए हैं। लेट्स बिगिन विद भूमि संवाद फर्स्ट एपिसोड बाय सराटो। लेट्स ग्रो, राइज एंड नर्चर टुगेदर, जहाँ हर आवाज को मतलब है और हर सवाल का जवाब है। नमस्ते दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है सराटो के फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स मिस्टर राहुल साहू सर, मिस्टर समन गढ़वी सर एंड मिस्टर सिद्धार्थ चौहान सर। इन्होंने एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी इनोवेटिव इवेंट लाया है जो है भूमि संवाद। आइए जानते हैं कि भूमि संवाद क्या है और इसे लॉन्च करने के पीछे का मोटिव क्या है। So this event or program is about engagement, about awareness. See, मैं मानता हूँ हमारे जो इंडस्ट्री है, हम एज अ सराटो इज अ मैंडेट फर्म जो हम लोग कैटर करते हैं फॉर सर्विसेज फॉर बिल्डर्स, फॉर चैनल पार्टनर्स एंड ऑफ कोर्स आवर कस्टमर्स, जिसको हम अपना प्रोडक्ट देते हैं, द बेस्ट प्रोडक्ट। सो नाउ दिस प्रोग्राम ऐसा थॉट आया कि सब लोग तो कुछ ना कुछ एंगेजमेंट प्रोग्राम्स करते ही हैं, चाहे वो सीपी मीट के हिसाब से हो या सोशलाइजिंग करके हो, 1-to-1 उनके ऑफिसेज में जाके हो। व्हाई नॉट थोड़ा डिफरेंट किया जाए? सो डिफरेंट दिमाग में यही थॉट आया कि इट्स ऑल अबाउट न्यूज, अबाउट लर्निंग, अबाउट नॉलेज, पासिंग ऑन। सो हमने सोचा कि इस मार्केट में कौन है? इस मार्केट में चैनल पार्टनर्स हैं जो हर दिन कस्टमर्स के साथ क्रॉस होते हैं और यही हमको मोटिवेट किया कि यस, हम लोग इस तरह का प्रोग्राम हम लोग बनाए जो कि हमारे कस्टमर्स के लिए, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे बिल्डर्स के लिए या हमारे स्टाफ के लिए या चैनल पार्टनर्स के स्टाफ के लिए एक एजुकेशन प्रोग्राम हो एंड ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट हो। एंड दूसरा ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कि हमारे आज जो प्रोजेक्ट्स हैं, ऑफ कोर्स हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। We are also expanding into residential too, apart from plotting. So हमें ज़्यादा से ज़्यादा ही चैनल पार्टनर्स हमारे पोर्टफोलियो में चाहिए ताकि हमारे इजीली हमारे प्रोडक्ट सही लोगों के पास पहुंचे। So that was the concept behind. मैं आपसे पूछती हूँ समन सर कि भूमि संवाद का इफेक्ट क्या होगा लोगों के ऊपर? लाइक आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोगों का रिस्पॉन्स भूमि संवाद से? इससे ये रियल एस्टेट मार्केट का अवेयरनेस बढ़ेगा, लोगों को पता चलेगा कि प्रॉपर्टी के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आजकल लोगों में एक डर रहता है कि भाई प्रॉपर्टी जैसे स्पेशली इन लैंड्स तो एकदम टाइटल क्लियर है या फिर उसमें कुछ लिटिगेशन। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे टॉपिक लेके आने वाले हैं जिससे लोगों का नॉलेज बढ़ेगा टुवर्ड्स रियल एस्टेट एंड उसकी वजह से लोग एजुकेट होंगे एंड उनको एंड रिजल्ट ये होगा कि उनका जो बाइंग प्रोस्पेक्ट जो है वो बढ़ेगा।
Yes, absolutely amazing, sir. Let us have some insights from Siddharth sir. Sir, भूमि संवाद का फ्यूचर विजन क्या है? जैसे राहुल सर ने बताया, सैम सर ने बताया कि आगे जाके हम और एक्स्ट्रा कुछ इस पे इंक्लूड करेंगे, जैसे नए नए टॉपिक्स है, लैंड रिलेटेड है, और सीपी पार्टनर्स अपने साथ हैं जिनका और नॉलेज शेयर करेंगे, टीम को काम आएगा। प्लस डेवलपर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कस्टमर्स को परचेज करते वक्त कि सीपी उसमें उसका क्या रोल में प्ले करता है, ये सारी चीजें आगे जाके हम और डिटेल में इसको डिस्क्राइब करेंगे। So very nice initiative and very nice approach by team Serato. Real estate industry में काफी revolutionary approach ला रहे हैं जो कि of course developers और clients सभी को help करेगा। Let's introduce yourself. Please start with you. मेरा नाम संजीव पांडे है, मेरी कंपनी है TLC। हम लोग मोर देन 100 एम्प्लॉयज़ हैं। लास्ट 2017 से हमारी कंपनी वर्क करती है। इट्स मोर देन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें अगर ओवरऑल ट्रांजेक्शन देखें हमारा मंथली भी, तो विथ 100 टीम मेंबर्स हमारा जो टारगेट है 150 CR का बिजनेस होना ही चाहिए। सो ये टारगेट लेकर हम चलते हैं, मोर एंड और अचीव हो ही जाता है। सो इट्स लाइक ऑल अबाउट मी। Okay. That's a very great experience, sir. Thank you. आप काफी लंबे टाइम से रियल एस्टेट में है, तो आप नस नस से वाकिफ होंगे रियल एस्टेट की। Yes, Sir, yes. let us tell about Actually, yourself. yes, we are also working as a channel partner. हमारी फर्म का नाम होम मार्ट है। हमारे यहाँ पे 20 लोग काम करते हैं एंड वी आर also working since last 5-6 years. Particularly, we are working in the niche area of private Kivleku नाम के तरफ, that particular location. That's a great experience, sir. Please tell about yourself. जी, मेरा नाम समीर खान साहू है और मैं प्राइम एसेट्स रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड से हूँ और मेरा एक्सपीरियंस 13 साल का है, जिसमें 10 साल का मेरी कंपनी का एक्सपीरियंस है। तो हम मेनली इसमें पुणे लोकेशन में, वेस्ट पुणे में ज़्यादा बेस्ड हैं और जो हमारी एक्सपर्टीज़ है वो पूरे वेस्ट पुणे की ही। तो या दैट्स अबाउट अस। Yes, great panel we have today. So let us start with the topic. हमारा टॉपिक है रियल एस्टेट 2026 ट्रेंड्स, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। Okay. तो सर पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे हम देखते हैं कि काफी कॉर्पोरेट कपल्स आजकल है जो कि इन्वेस्टमेंट भी करते हैं रियल एस्टेट में, बट उनके लिए प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जॉब और उनका इन्वेस्टमेंट हैंडल करना, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हैंडल करना, दोनों सेम टाइम पर काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी चीज में व्हाट वी हैव आइडेंटिफाइड इसके लोकेशन एक काफी मेन फैक्टर रहता है। तो आप बताइए कि कैसी लोकेशन पर लोगों ने जाना चाहिए और आप क्या लोकेशन सजेस्ट करेंगे ऐसे मतलब कपल्स के लिए या ऐसे फैमिलीज के लिए? सी बेसिकली अगर ऑल ओवर इंडिया देखें तो पुणे का जो रियल एस्टेट मार्केट है काफ़ी बूमिंग स्टेज पर, इससे हम सब एग्री करते हैं, राइट? तो अगर मैं पुणे में इन्वेस्टमेंट देखूँ ना, तो पुणे का जो मेजर ग्रोथ अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इट्स बिकॉज ऑफ IT। अदर सेक्टर्स हैं जहाँ पे ऑटोमोबाइल देख लो या एमडीसीज देख लो, बट IT को लेकर के पुणे का एक ग्रोथ ज़्यादा वास्ट होता है। तो अगर आप IT वर्किंग प्रोफेशनल है और आपको लगता है कि आप साइमल्टेनियसली अपना जॉब एंड इन्वेस्टमेंट दोनों मैनेज नहीं कर पा रहे, तो उस जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे उसकी रिटर्न्स बन रही, जहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि हाँ ये होगा ही। सो नियर अबाउट IT। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिंजेवाड़ी में इन्वेस्ट करता हूँ या नियर टू हिंजेवाड़ी, बिकॉज हिंजेवाड़ी भी आज के टाइम पे थोड़ा कॉस्टली होते जा रहा है। सो अगर स्टार्ट करना है फॉर लाइक 30 lakhs 40 lakhs के इन्वेस्टमेंट से, तो हम लोग ऑफिसेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी को फर्स्ट टाइम होम बायर्स है तो इसके नियर बाई एरिया जैसे गोटावड़े की हम बात कर रहे हैं, या फिर मैं मुलसी या तोलेगांव की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है और आपके रहने के हिसाब से आप घर भी देख सकते हो। बट अब कमिंग टू पुणे सिटी अगर आते हो आप, तो जितना नियर बाई सिटी जाओगे वो कॉस्टली होते जाता है। कॉस्टली इन द सेंस लाइक इट्स मोर देन 1 CR। अगर आप 2 BHK अफोर्ड करना चाह रहे हो तो इट्स लाइक विल कॉस्ट यू मोर देन 1 CR। तो उतना इन्वेस्टमेंट लाइक हर किसी के लिए पॉसिबिलिटीज नहीं होती। तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रोफेशनल्स, उनको तो पहले सेगमेंट निकालो आपकी, अगर इन्वेस्टमेंट है तो ऐसे जगह पे करो जहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सेकेंडली, अगर खुद रहने के हिसाब से आपको प्लान करना है तो आपका जो लोकेशन है ना, जहाँ वर्क कर रहे हो उसके नियर में अगर आप लेते हो, तो जो कंजेशन होता है ड्यू टू ट्रैफिक, अभी जो पुणे का ट्रैफिक का इशूज है, नाउ मेट्रो इज कमिंग अप, तो ये सब प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। यस, एब्सोल्युटली अमेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू सर। आप कुछ ऐड मेरे करें? ख्याल सर ने जितने भी पॉइंट्स कवर किए, आई अग्री विद दोस पॉइंट्स।
उसमें और थोड़ा सा मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा, बिकॉज रियल एस्टेट इज अ वेरी बिग थिंग एक्चुअली, एंड बिकॉज आवर कंट्री इज वन ऑफ द वेरी फास्टली डेवलपिंग कंट्री, आर इकोनॉमी एंड कंट्री, तो क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे शहर है पूरे देश में जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं. पुणे इज ऑल्सो वन ऑफ देम. पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर वगैरह सारे शहरों के खुद के बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं. पर्टिकुलरली अगर पुणे की बात करें तो पुणे इज ऑलवेज वेरी वेल नोन फॉर द लाइक, अगर हम हिस्ट्री देखते तो यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का कल्चर, पुणे इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, एंड यहाँ का एजुकेशन. दीज थ्री वर द मेजर थिंग्स पर्टिकुलरली फॉर द पुणे अर्लियर. बट उसके बाद ऑटोमोबाइल आ गया, ऑटोमोबाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग, वो जनरली पीसीएमसी के सेंट्रल पोर्शन में ज़्यादा डेवलप हो गया. एंड देन पर्टिकुलरली दिस लोकेशन जहाँ पे हम अभी बैठे हैं, वेस्ट साइड ऑफ पुणे, इज टोटली IT ड्रिवन. तो अगर हम IT की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो IT पे मेरे ख्याल से डिपेंड करता है कि जो भी आजकल न्यू बायर्स है उनका रिक्वायरमेंट कैसा है. इफ़ दे आर लुकिंग फॉर द फर्स्ट होम, एंड मेरे ख्याल से दिस इज़ द बेस्ट पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे थोड़ा सा सिटी के नज़दीक हो, उनके वर्क लोकेशन के नज़दीक हो. बट अगर उनका सेकेंड होम हो तो फिर आई वुड लाइक सजेस्ट, या मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि दे ऑलवेज शुड ट्राई फॉर द मुझसे एंड दीज लोकेशन, बिकॉज दीज आर नेचुरली दीज आर वेरी ब्यूटीफुल लोकेशंस. वहाँ पे फ्रेश एयर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें शहरों के अंदर नहीं मिलती. तो लोगों को वो बहुत ही उसका बहुत फ़ायदा होगा उन्हें. एंड दे कैन लाइक, बिकॉज नाउ डेज इन IT आजकल लोगों का वर्क फ्रॉम होम भी होता है. दे कैन वर्क फ्रॉम द रिमोट प्लेसेस ऑल्सो. तो उस हिसाब से दीज आर द सराउंडिंग लोकेशंस लाइक मुंशी, मावल, एंड देयर आर मेनी लोकेशंस. सिंहगढ़ जो फोर्ट है, वहाँ के जो लोकेशंस हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स है, पीपल शुड थिंक अबाउट दोज प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स. आई लाइक, दिस इज माय ओपिनियन. तो आप जो कह रहे हैं कि पुणे काम और काल दोनों देता है, Yes. मतलब काम भी देता है और शांति भी देता है, तो इसलिए वो बेस्ट लोकेशन हो जाती है. आजकल शांति थोड़ा सराउंडिंग में, शहर में शांति कम बचे हैं. दैट्स व्हाई पीपल शुड थिंक फॉर द सराउंडिंग्स आल्सो. ओके. थोड़ा सा आउटस्कर्ट हो जाता है, बट दैट इज कनेक्टिविटी भी अच्छी. ऐसे पूरे पैन इंडिया में अगर देखा जाए तो अब चूंकि हम लोग पुणे में काम करते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि हम लोगों को सजेस्ट करें कि पुणे ही बेस्ट लोकेशन है पूरे इंडिया में. बट मुझे ऐसा लगता है मेनली दो ऐसे लोकेशन है जिसको आप स्पॉट कर सकते हो. एक तो नवी मुंबई है और एक तो पुणे. ओके. पुणे वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल, काम, और हमारा टेम्परेचर फैमिली भी है. हमें थोड़ा सा क्या है, सहूलियत है यहाँ पे रहने में, भागा दौड़ी थोड़ी कम है देन मुंबई, नवी मुंबई से. तो इसलिए हम शायद ये प्रेफरेंस दे सकते हैं कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें. बट जैसे आपका क्वेश्चन है कि भाई कपल के लिए क्या बेस्ट हो सकता है, या मैं बोलूँ कि किसी भी एज ग्रुप बायर के लिए कौन सा बेस्ट लोकेशन होगा, तो मेरा ऐसा मानना है लोकेशन के साथ साथ एक प्रायोरिटी ये भी होती है कि एक कस्टमर को क्या सर्विसेज मिल रही है किसी डेवलपर बिल्डर से. उसके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि क्या, जैसे हमें कुछ पॉइंट आउट कर लेना चाहिए कुछ बिल्डर्स जो शायद हमें प्री लिस्ट के ऑप्शन दें, मे बी जो हमें हेल्प करें, या हमें ROI की कुछ गारंटी मिले. कि जैसे आप रेंटल बायर ढूंढ पा रहे हैं, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप किसी टेनेंट को ढूंढ पा रहे हैं, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन बिल्डर आपको कुछ ऑफर्स देता है कभी कभी कि भाई हम आपके लिए वो अरेंज कर देंगे, वो सर्विसेज हमारी तरफ से रहेगी. इस टाइप की कुछ अपॉर्चुनिटीज होती है. तो लोकेशन तो एक बात हो गई, बट कभी भी अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारे लिए सहूलियत क्या हो सकती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ साथ जो बिल्डर्स अच्छे से अच्छी सर्विसेज ऑफर कर सके पोस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी के, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि शायद हमें इन फैक्टर्स पर भी ध्यान देना चाहिए. इस टॉपिक का, इस इवेंट का मकसद ये है कि हम लोगों को एजुकेट करें, अवेयर करें अबाउट रियल एस्टेट. तो आप जैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाकर इस पैनल डिस्कशन में इन्वॉल्व करके, सर आपकी क्या राय है इस चीज़ पर कि भूमि संवाद, ये जो इनिशिएटिव सराटो ने लिया है, ये किस तरीके से लोगों को और सभी को एक्चुअली हेल्प करेगा थ्रू आउट? सी, अगर इस प्लेटफॉर्म की हम बात करें ना, तो क्या ये एक जरिया है जिससे हम लोग अवेयरनेस फैला, और अवेयरनेस कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियल है, और एज ए चैनल पार्टनर, एज ए अपन लोग जो मीटिंग कर रहे हैं, जो टीम है, सो इसको भी बेनिफिट मिलता है.
फिर हमें क्लैरिटी मिलती है कि एक्चुअल मार्केट में चल क्या रहा है, और कस्टमर को भी ये पता चल जाता है कि भाई अगर आप किसी चैनल पार्टनर के थ्रू बिजनेस कर रहे हो तो आप नुकसान नहीं कर रहे, आप आपके लिए बेनिफिट का काम कर रहे हो। और ये अवेयरनेस अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हमें मिलते हैं तो ज़्यादा इजी टू एक्सेस रहेगा कस्टमर के लिए, बिकॉज आज सोशल मीडिया के थ्रू हर कोई हर चीज़ एक्सेस कर पाता है, तो उनको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। सर ने जैसे कहा कि अवेयरनेस एक बात है कि अवेयरनेस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। दूसरा एक होता है कि पहले तो एक्चुअली ये पहले ही होना चाहिए था, मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेट हो गया, बिकॉज दिस इज रियली नाइस कॉन्सेप्ट। ओके, और क्या होता है कि जैसे अभी बातों बातों में एक सर ने आइडिया बताया, मुझे भी पसंद आया, शायद हम वो अप्लाई करेंगे अभी फ्यूचर में, तो बात करने से बात बनती है, मुझे उतना ही कहना है। तो ये संवाद है, संवाद से जो भी डिस्कशन होता है, डिस्कशन में कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। क्योंकि एज ए इंडिविजुअल, एज ए चैनल पार्टनर, मेरे कुछ शायद कंसर्न्स है, दिक्कतें हैं जो मैं जिसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं हुआ। एज अ मैंडेट फर्म्स उनकी भी कुछ दिक्कतें होंगी, एज अ कस्टमर्स उनकी भी दिक्कतें हैं कि उन्हें भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म अगर मिल रहा है हमारे कॉन्वर्सेशन के थ्रू, उन्हें भी अगर अच्छे इंसाइट्स मिल रहे हैं अबाउट रियल एस्टेट एंड अबाउट ऑल दिस थिंग्स, तो दिस इज ऑलवेज गुड फॉर देम आल्सो। तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है, सबके लिए बेनिफिशियल है। सबका साथ सबका विकास, इट्स अ कंप्लीट विन विन फॉर एवरीवन, फॉर द कस्टमर्स। और बैकएंड पर क्योंकि आप लोग रहते हैं तो आप लोगों का भी सामने आकर अपने व्यूज देना कस्टमर्स के लिए काफी और ट्रस्ट बिल्ड करता है। सर प्लीज आपके कुछ। मैं तो बल्कि एडमायर करूंगा सेरेटो को कि उन्होंने एक नए तरीके से, नए कॉन्सेप्ट से एक्चुअल में एक गैदरिंग रखी है, जिससे ऑब्वियसली एक अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है, सबके बीच में एक डिस्कशन हो रहा है, लोगों का नॉलेज बढ़ रहा है, आपस में एक संपर्क भी बढ़ रहा है। तो नो डाउट मैंडेट कंपनी का अपना एक अलग महत्व है, और सेरेटो जैसी कंपनी अगर आगे आकर के अगर चैनल पार्टनर्स को और फ्रेंडली करती है, अपने साथ में इन्वॉल्व करती है, जिसमें हम चैनल पार्टनर्स को तो इन्वेंट्री मिल रही है, स्लैब्स मिलेंगे, XYZ बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं और मिलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक होता है कि मैंडेट कंपनीज में आज की डेट में ऐसा है ना कि आप हर कंपनीज को ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, टू बी वेरी ऑन। तो एटलीस्ट अगर कोई ऐसा फ्रेंडली नेचर, ऐसा जेस्चर अगर वो दिखा पा रहा है कोई अगर कंपनी है, तो मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूंगा, और मैं तो उनके सक्सेस की कामना करूंगा, और हम चाहेंगे कि हम साथ में मिलकर के जितने ज्यादा बिजनेस हो सके आने वाले टाइम पे वैसे भी दिख जाएगा। तो बहुत अच्छा होगा। आई वुड लाइक टू ऐड, जैसे सर ने कहा सबसे लास्ट में कि अभी ये जो मार्केट है, जैसे इसमें हर एक का एक इम्पोर्टेंट रोल है, और एक साथ जाएंगे तो बेहतर है। इसलिए आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट सेरेटो राइट नाउ, बिकॉज वो क्या होता है कि वो थोड़े वो उनका जो टोटल काम करने का तरीका है वो सिटी फ्रेंडली है, बहुत अच्छा, मेरा तो वही अनुभव रहा है। तो फिर अब जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर्टिकुलरली फॉर द सिटीज, उन्हें अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही बाकी लोगों को भी कहना है कि प्लीज़ सपोर्ट सिटीज चैनल पार्टनर्स को, आप सपोर्ट कीजिए, उनके कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो ऐसा कोई डेवलपर नहीं है मार्केट में या कोई मैंडेट फर्म नहीं है जिन्हें नुकसान हुआ है चैनल पार्टनर्स को साथ में लेके, ऐसा कुछ भी कोई नहीं है, सबका फायदा हुआ है बहुत। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, बट यहाँ आज के टाइम पे मार्केट में जितने जो 2-4 बहुत अच्छे डेवलपर खुद का नाम बनाया उन्होंने पिछले कुछ 5-6-7 सालों में, कि दे आर लाइक वो उभरे है एज अ वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर, वो चैनल पार्टनर के बेसिस पे ही आए हैं इतने सामने, इतने ऊंचाई उन्होंने छुई है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ चैनल पार्टनर्स। तो फिर आपके माध्यम से थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स ऑफ चैनल पार्टनर्स, एंड आप ही के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि बाकी के मैंडेट फर्म्स को भी चैनल पार्टनर्स को ऐसे ही सपोर्ट करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे कि एक बैंकर अपने पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस रखते हैं अपने कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गया, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, काफ़ी सारी गोल्ड लोन्स की अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। तो वैसे ही एक कंसल्टेंट ने अपने पास में काफ़ी सारे मतलब पोर्टफोलियोज फॉर द रियल एस्टेट रखने चाहिए क्या, कि जैसे उसके क्लाइंट की अगर रिक्वायरमेंट आ जाती है कि मुझे घर लेना है या मुझे किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, सो एक कंसल्टेंट के पास में वो सारा कुछ अवेलेबल रहे ताकि दोनों का भी मतलब स्कोप बढ़े। तो आपको क्या लगता है कि हाउ कंसिडर इट इज दिस?
जो कुछ होते हैं, आई मीन अगर मैं एक इंडिविजुअल कंसल्टेंट हूँ तो मेरी एक्सपर्टीज अभी होता है कि मैं हर चीज में शायद एक्सपर्ट नहीं हो सकता हूँ, तो शायद मैं रेसिडेंशियल और प्लॉटिंग में अच्छा हो सकता हूँ, या किसी एक में ही हो सकता हूँ कि मैं लग्जरी सेगमेंट में ही डील करता हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसमें ये होता है कि अगर एक चैनल पार्टनर या तो इंडिविजुअल हो या तो फिर एक कंपनी हो, अब दोनों के अपने अपने क्राइटेरियाज होते हैं। अगर मेरी कोई कंपनी है तो उसमें मैं टीम्स फॉर्म करके एक्सपर्ट्स लोगों को अलग अलग सेगमेंट्स में डाल सकता हूँ, और ऐसे कर करके मैं सारे लोगों से, अब मार्केट में मेरा प्रेजेंस हर सेगमेंट में होगा। लेकिन अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ या मेरे पास में एक छोटी टीम है तो मैं एक्सपर्टीज को थोड़ा सा भापता हूँ कि भाई मुझे रेसिडेंशियल और प्लॉटिंग ही मुझे सूट कर रहा है, या मुझे सिर्फ रेसिडेंशियल सूट कर रहा है, या फिर आपने नोटिस किया होगा कभी कभी अब हमारे मार्केट में कमर्शियल के एक्सपर्ट्स बहुत होते हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज सेल करते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है, बट यस हमें नॉलेज सारे सेगमेंट्स का थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, जिससे ये होता है कि एटलीस्ट अगर मेरे पास में कल को ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती भी है, या मेरा जो क्लाइंट है वो ऐसा कुछ अलग सा डिमांड करता है कि उन्होंने एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट तो ले लिया मुझसे, लेकिन अभी वो कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड कर रहे हैं, या वो बोल रहे हैं कि मुझे कोई प्लॉट खरीद के दिलवा दो, तो ऐसे केसेस में मैं कोशिश ये करता हूँ कि भाई मैं अपने संपर्क बढ़ा लूंगा। लेकिन शायद मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं आप लोगों के, अगर आप उस मार्केट में इन्वॉल्व हो तो मैं आप लोगों का हेल्प लूंगा, तो इसके जरिए मैं अपना प्रेजेंस थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा सकता हूँ। बट स्पेसिफिकली मेरा तो ये सजेशन है कि अगर मेरी एक्सपर्टीज किसी एक पर्टिकुलर चीज में अच्छी है, क्योंकि मैं सारी चीजों को अगर एक साथ लेने की कोशिश करूंगा तो शायद मैं फेल ज्यादा होऊंगा। तो कोशिश यही हो सकती है कि अगर कोई कंपनी है तो वो टीम में फोकस करके अलग अलग सेगमेंट्स में काम करवा ले, और अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं अपने दूसरे पार्टनर्स के साथ में इन्वॉल्व होकर के थोड़ा थोड़ा हर सेगमेंट को कैटर कर सकूं। थैंक यू सर। आप लोगों के क्या इनपुट्स रहेंगे इसमें? हाँ, जैसे सर ने कहा, मुझे वो चीज़ उनकी जो आइडिया बहुत अच्छी है कि उनका एक पर्टिकुलर एक चीज़ में एक्सपर्टीज है, तो उनके बाकी जो पार्टनर्स है या जो भी इंडस्ट्री में बाकी लोग हैं उनकी थोड़ी सी मदद लेंगे तो फिर वो काम बन जाएगा दोनों की मदद से। ओके, तो दैट वुड बी द गुड आइडिया, क्योंकि क्या होता है वही कस्टमर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आज किसी कस्टमर ने मेरे थ्रू फ्लैट ले लिया, अभी 1-4 साल के बाद उन्हें लगता है कि अभी कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो प्रोबेबली वो फ्लैट के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि एक ले चुके हैं ऑलरेडी। तो फिर माइट भी वो ऑफिस के बारे में या प्लॉट के बारे में या शॉप के बारे में काइंड ऑफ ऐसे अलग अलग जो है उसके ऊपर सोच विचार करेंगे। तो फिर अगर मुझे थोड़ी सी भी जानकारी हो बाकी चीज़ों के बारे में तो फिर आई कैन, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक अच्छा बॉन्ड है उनका, ओके, अच्छा रिलेशन है उनके साथ, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली वो डील मैं क्रैक कर सकता हूँ थोड़ी सी बाकी लोगों की मदद लेके। और मुझे पहले तो वही लगता था कि जैसे सर ने कहा कि अपना एक्सपर्टीज ढूंढना चाहिए। जैसे पर्टिकुलरली हमारी केस में वी ऑलवेज वर्क फॉर द रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। ओके, कमर्शियल के बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे ऐसे ही छूट जाते थे, हमने कभी ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया उसके। बट नाउ डेज कुछ पिछले 6 महीने से 1 साल से जितने भी प्लॉटिंग के क्लाइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो फिर कुछ 2-4 क्लाइंट्स को हमने कैटर करना, सर्विस देने की कोशिश की और वो अच्छा रिजल्ट आया। उसके बाद अभी मुझे भी वही लग रहा है कि वी शुड थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग ऑल्सो। ओके, साइमल्टेनियसली एक्सपर्टीज जो है उसके ऊपर वो ध्यान हटाना नहीं है, वहाँ पे तो फोकस रहना ही चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा हम प्लॉटिंग के बारे में वगैरह भी सोच सकते हैं। और क्या हो रहा है कि देखिए बाउंड्रीज जो है सिटी की वो बढ़ रही है, एंड लोग भी अभी क्या हो रहा है कि वो अलग लेवल पे जाके सोच रहे हैं, तो लोगों का काम करने का तरीका भी बदल चुका है। बिफोर कोविड किसी ने नहीं सोचा था कि लोग घर से भी काम करेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से आ गया कि मोस्ट ऑफ द पीपल, पर्टिकुलरली जो हिंजोड़ी में जितने काम करते हैं, आधे ही लोग तो आज भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। तो फिर वो लोग मोस्ट प्रोबेबली हिंजवाड़ी में घर लेने का नहीं सोचेंगे, शायद वो मुंशी में कहीं लेने का सोचेंगे, क्योंकि दैट वन इज नेचुरली बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, फ्रेश एयर है वहाँ पे। वो उनके वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करेंगे। हाँ। तो दीज आर द थिंग्स नाउअडेज कस्टमर्स आर प्लानिंग। तो फिर उनके हिसाब से हमें सोचना चाहिए और थोड़ा सा हमें भी उस वे में, उस डायरेक्शन में डाइवर्ट होना चाहिए। सो प्लॉटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। मुझे पर्सनली, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, मुझे बहुत पसंद है। लाइक मैं जब जाता हूँ कोई प्रोजेक्ट देखने
थोड़ा सा इस लोकेशन पे पर्टिकुलरली इंजेवाड़ी या वेस्ट साइड का कोई भी प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट इतना पसंद आता है कि मुझे लगता है वहीं पे काम करूँ हाँ, आपने ग्रीनरी है बहुत सारी। यस ऑफ कोर्स, आप हिंजेवाड़ी की बात कर रहे हैं, प्लॉटिंग की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर आप इसी तरफ जाए तो आपने मुगावड़े घोटावड़े में हाँ, देखा होगा, गोल्डन हिल्स देखा होगा। मैंने वही से स्टार्ट किया प्लॉटिंग का एक्चुअली था। दैट वन इज वन ऑफ द गुड प्रोजेक्ट। Yes. थोड़ा सा नेचुरल ब्यूटी के कारण मुझे तो वो पर्सनली बहुत पसंद हाँ, इम्प्रेस हो जाता है वो हाँ, प्रोजेक्ट। यस एब्सोल्युटली। सर, व्हाट आर योर इनसाइट्स अबाउट दिस? मेरे हिसाब से जिस तरह एक बैंकर अपने आप को प्रेजेंट करता है विद ऑल इनपुट्स की, उसके पास अगर आपको आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर, क्योंकि एक बंदे ने अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो उसको इतना नॉलेज आ जाता है कि उसको इक्विटी करना चाहिए, डेट करना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसको लाइफ इंश्योरेंस में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो ये कस्टमर खुद एजुकेट हो जाता है जब वो एक बैंकर दूसरे बैंकर से जिस तरह से इन्वेस्टमेंट करता है। अच्छा, यस, लाइकली अभी ये सेक्टर भी वैसा ही हो गया है। अच्छा, हाँ, एक अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि एक अपनी कैपेसिटी है, आप एक चीज़ के एक्सपर्ट बनते हो, सो राइटफुली सेड, आप या तो ऐसी टीम बनाओ या फिर आपके जो भी स्टाफ हैं या जो भी आपसे लोग एसोसिएटेड है उनको इतना वेल एजुकेटेड बनाओ कि उसको सामने जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट समझ में आए। अब अगर उसके पास एक घर है और उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो नेक्स्ट घर मतलब नेक्स्ट फ्लैट उसको सजेस्ट करना रॉन्ग हो जाता है। वहाँ आप उसको अगर ऑफिस कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कराते हो या फिर बताते हो क्या लैंड में भी इन्वेस्टमेंट करके क्या रिटर्न बन सकता है, क्योंकि लैंड में आपको नॉट अगर देखोगे ना तो लास्ट 5 years का एक्सपीरियंस जैसा अगर मैं शेयर करूँ आपको, तो आपका अभी जस्ट तलेगांव की हम बात करें तो लगभग 1 एकड़ का लैंड पार्सल 3.5 से 5 लाख रुपए में आता था। नाउ इट इज इट्स क्रॉसिंग मोर देन 1 CR। तो अगर लोगों ने वहाँ इन्वेस्ट किया होता, लोगों को इस तरह का एज ए चैनल पार्टनर या फिर किसी तरह से हमने उनको ये एजुकेट किया होता ना, तो उनके रिटर्न्स 20 times हाई होते कंपेयर टू अगर मैंने उसको फ्लैट के अगेंस्ट में फ्लैट ही दिलाया। हमें भी एजुकेट होना पड़ेगा ताकि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझ पाएं और उसको राइटफुली गाइड कर पाएं। और जब आप ये चीज़ करना प्रैक्टिस करोगे ना, तो इन्होंने राइट कहा कि कस्टमर वही है, क्योंकि एक कस्टमर मल्टीपल चीज़ें बाय करता है। अपने लाइफ स्पैन होती है ना, जो 30 years का उसका जो वर्किंग कल्चर होता है, फ्रॉम 30 years to 60 years जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसमें मल्टीपल चीज़ें करता है। वो घर लेता है, फ्लैट लेता है, लैंड लेता है, बट हाँ अगर मैंने उसको एजुकेट नहीं किया तो मेरे से नहीं लेकर के इनसे ले लेगा जिन्होंने उनको गाइड कर दिया। तो अगर आप वो उस लायक हो कि उसको गाइड कर पा रहे हो तो आपके पास वो बिजनेस आएगा, कस्टमर रिलेशन भी वैसा रहेगा। यानी कि मतलब आप अपने कनेक्शंस भी बढ़ा सकते हैं, एक्सपर्ट Correct. कनेक्शन सब अपने बढ़ा सकते हैं, Yes. एज अ टीम काम कर सकते हैं सब लोग साथ में मिलकर। Fine. सो दिस वाज अ वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन विद आवर रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को काफ़ी अच्छे इनपुट्स मिले होंगे इसमें। हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर किए हैं इसमें, अबाउट लोकेशन, एमिनिटीज, उसके बाद में कस्टमर रिलेशनशिप्स और सीपीज का इम्पोर्टेंस रियल एस्टेट में। सो थैंक यू सो मच पैनल फॉर दिस वंडरफुल इंसाइट्स एंड डिस्कशन। भूमि संवाद बाय सेरेटो, लेट्स लर्न, ग्रो एंड राइज टुगेदर। आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।